आत्मा तो पिंड से बाहर रहती ना। मित्रों, हमारा देश साधु संतों का है। भारतवर्ष में करोड़ों साधु संत हैं, लेकिन हम ऐसे साधु संत से मिलाने जा रहे हैं जो रहस्यमयी हैं। आत्मा से वो सीधे बात करते हैं और आत्मा परमात्मा का जो बात है वो अद्भुत है। तो ऐसे रहस्यमयी बाबा से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनको देखकर, जिनको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, अभी हम तंबू में हैं, महाकुंभ का समय चल रहा है और इसी महाकुंभ में वो पहुँचे हैं। हम उनसे ही आपको ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सामने जो है भगवान की पूजा अर्चना होती है और इसी पूजा अर्चना करते हुए तमाम साधु संत जो हैं इस तंबू में हैं और हमारे बाबा के पास चलते हैं, जो कि बाबा जो हैं अद्भुत हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है कि भगवान की आस्था के साथ साथ जो हैं इस भारतवर्ष में एक से एक बढ़कर साधु संत हैं मित्रों। और बाबा आत्मा से भी बातचीत करते हैं और कैसे आत्मा परमात्मा की जो बातचीत होती है वो भी बताएंगे। कैसे बाबा बांसुरी बजाते हैं वो भी बताएंगे। बाबा के जो तजुर्बे हैं और बाबा के जो अनुभव हैं आत्मा परमात्मा के साथ साथ और भगवान के बीच का जो समन्वय है वो कितना अद्भुत है वो भी बताएंगे। सबसे पहले बाबा, आपको हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम हुआ? हम यूपी से आए हुए हैं। यूपी में डिस्ट्रिक्ट जालौन पड़ता है जी। और जालौन में ईट नाम का गांव, कस्बा, बाज़ार मार्केट है। वहाँ पर हमारा निवास है। देवी जी का मंदिर है, हनुमानगढ़ी कह के जाना जाता है। और मेरा नाम लालदास साहब कह के लोग मुझे पुकारते हैं, जानते हैं जी। कितनी उम्र में आप जो हैं भगवान की तरफ रुख किए? जैसे कि आपकी उम्र अभी कितनी है? अभी हमारी उम्र 99 से ऊपर चल रही है जी। और हमारी 14 साल की अवस्था थी 15 की, जब से हमको बैराग हुआ। 15 साल में ही बैरागी हो गई आपको? तब से बैरागी बन करके मैं मतलब डोल रहा हूँ जी और परमात्मा का चिंतन करता हूँ। तो कैसे 14 साल में ही बैरागी जब कि अंदर में आपकी मन में आया कि मैं बैरागी जीवन जीऊँ, तो कैसे, क्या, कहाँ, कैसे रहे जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। और जब हमारी ये बैराग जागा तो फिर हमने जो है संसार से अलगाव कर दिया अपने को। जब संसार से अलगाव किया तो संसार के जो जीव को बांध लेता है संसार, वो उससे हमको छुटकारा मिल गया। जैसे कि हमारी शादी होना थी लेकिन हमने इनकार कर दिया जी कि हम भगवान का भजन करेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्योंकि परिस्थिति हमारी बहुत गरीब हालत में जन्म हुआ था हमारा। उस गरीब हालत में हमारे पास कुछ मतलब ऐसा नहीं था जिससे हम अपना परिवार का चालन चला दें। तो मैंने फिर शादी को इनकार कर दिया और अपने दिल में इस मन में ठान ली कि हम भगवान का भजन करेंगे। फिर कुछ लोगों ने नौकरी की भी कही हमसे कि नौकरी आप कर लो, बढ़िया रहेगा, फलाना ढिकाना। तो हमने कि हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे तो फिर हम भगवान से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर अधिकारी हैं, भी जाने का काम हमसे गलत करा देंगे। तो गलत काम करने वाले से परमात्मा कभी मिलता नहीं है। इस जीवन में बाबा कई बार भगवान से भी आपकी साक्षात्कार हुई होगी? हाँ, भगवान से रोज ही होता है, हमेशा ही होता है। भगवान ही तो ईश्वर से मिलाता है जी। कैसे बातचीत होती है भगवान से, थोड़ा सा हम वो जानेंगे। आत्मा परमात्मा की जो बातें होती है वो पूरा देश विश्व जानना चाहता है। जिसे सतगुरु कहा जाता ना, सतगुरु और ईश्वर और शिष्य, ये एक ही रूपा होते हैं।
शिष्य और गुरु और ईश्वर। और जब हम शरणागत होते हैं तो हमको सतगुरु रास्ता देता है कि बेटा इस रास्ते से आप चलिए, सतमार्ग से अपने जीवन को ले जाइए और किसी के साथ गलत बुरा काम नहीं करिए। जी। जब गुरु का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ तो मैं गलत कामों से दूर हो गया। बिल्कुल। सुनने में ये भी आया बाबा कि आप जो है आत्मा से भी बात करते हैं, अंदर अपने अंतर्मन से। फिर मुझे यह अवगात हुआ तो मेरे पास आत्मा की आवाज़ बोलने का हमारे अंदर एक ईश्वर ने मुझे ऐसा दे दिया कि जिससे हमारी आवाज़ तुरंत ही बदलती है और हम बोलते हैं, जवाब देते हैं, लेते हैं। वो बच्चे की आवाज़ निकालते हैं। ये अभ्यास से निकाल रहे हैं या ऊपर वाले की, परमात्मा की ही कुछ देन हो गई? ऊपर वाले की कृपा से होता है, फिर उसका अभ्यास हो जाता है। अभ्यास करते करते फिर उसमें रंग रस आ जाता है। तो इसमें साधना भी आपने बाबा किया होगा पहले? हाँ, साधना किया मैंने। उस साधना से हमारे 28 साल की उम्र थी जब मुझे ये प्राप्त हुआ था। 28 साल की उम्र में ही प्राप्त हो गई? हाँ। आत्मा से बात करने की? हाँ जी। कैसे बात करते हैं जरा वो बताएं। हम जब उससे बात करते हैं तो वो मुझे जवाब देता है। जी। भैया बहुत अच्छी आवाज़ आपकी, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो है क्या कर रहे हैं इस समय? अभी तो आराम कर रहे थे। आप आराम कर रहे थे? बहुत जल्दी आराम होने लगा? हाँ, आलस आ रहा था। अच्छा, आलस आ रहा था। अच्छा ये बताइए ना, तो आप कहाँ से बोलते हैं? हम बाबा के अंदर से बोलते हैं। अंदर से बोलते? हाँ। और सही सही बोलो। हाँ जी। ये आत्मा बोलती है। आत्मा बोलती है? आत्मा तो पिंड से बाहर रहती ना। आत्म में परमात्म झलके, परमात्म में झाई, झाई में परझाई दम के रहे कबीरा साईं। यही स्थान है तुम्हारा? और भी कुछ जानते हैं आप? बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, और भजन कीर्तन गाते हैं? हाँ, भजन करते हैं। अच्छा, तो सुना सकते हैं आप ये सभी दर्शकों को? गा सकते हैं। और भी कोई है तुम्हारे साथ में? हमारी माता जी है। आपकी माता जी भी हैं? हाँ, माता जी भी है। माता जी को बुलाओगे? माता जी आएंगी तो आपके? अब कहेंगे। अब आप सुनेंगे तीसरी आवाज़ माँ बेटे से। माता जी। ये कौन आ गया? आइए आइए। इनके बोलने में मुझे भी हंसी आती है। जो भी सुनता है, जिसके कान में आवाज़ जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमारे साथ भजन गाओगे? क्या कहा? आप मेरे साथ भजन गाओगे? अच्छा, तो आप शुरू कीजिए, सुनाओगे? बोलिए, कौन सा भजन गाते हैं आप? तुम्हें लगता नहीं है ये साफ बेवकूफ मुझे एक बात कहा। आप सुनाइए अब बच्चे की आवाज़ में, और बांसुरी वादन और गायन आप सुनेंगे दोनों आवाज़ों के साथ में, कैसे ये भजन सुनाया जाता है। भजन के बोल हैं, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। अब आप सुनेंगे बांसुरी वादन और लेटेस्ट आवाज़ भी होगी साथ में।
बोल क्या है बाबा इसका? बता दे सखी कौन गलन गए श्याम। जी भगवान को खोज रहे हैं वाल्मीकि। भेजा। आइए सुनाइए, सभी लोग सुनेंगे। और आप कैसे गाते हैं, आप भी जरा सुनाइए। बता दे कोई छोड़े गए क्या है, बता दे कोई बकरा नूरे जो कले नूरे बकरा नूरे जो कले नूरे जाऊंगी मैं हो जलता मैं बता दूँ कभी कौन गए क्या मैं बता दूँ कभी। बहुत अच्छा। आप भी कराएंगे? हम लीडर पर आवाज़ में सुनेंगे। बता दे सखी कौन गलेने गए श्याम, कौन गलेने गए श्याम। कौन गलन कौन
गले गए श्याम, बता दे सखी कौन गले गए श्याम। मथुरा में ढूंढे गोकुल में ढूंढे, मथुरा ढूंढी, मथुरा में भी ढूंढा गोकुल में भी ढूंढा, चलते चलते बहुत थकावट आ गई लेकिन श्याम नहीं मिल रही। बता दे कोई कौन गली गए श्याम।